हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का जो टॉपिक है, आपके विरोधी के सारे षड्यंत्र फेल हो रहे हैं बिकॉज डिवाइन ब्लेसिंग्स आपके ऊपर हैं। फर्स्ट कार्ड लिया है मैंने, सॉरी सारे ही कार्ड्स हमने टैरो डेक से लिए। फर्स्ट कार्ड है आपका यहाँ पे 7 ऑफ वैंड्स का, नाइट ऑफ कप्स है, फूल आया है रिवर्स में। आजकल मैं अगर बात करूँ ना, 2 से ढाई महीने हो चुके हैं। फूल का कार्ड जो है ना, हमेशा रिवर्स में आता है। हमेशा रिवर्स में ही फूल का कार्ड आता है। आप मेरी पिछली रीडिंग्स को देख सकते हैं, जहाँ पर भी आपको फूल मिलेगा ना तो रिवर्स आएगा। तो ये बहुत एक अच्छी बात है आपके लिए। एस ऑफ वैंड्स है यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ड्स है, 3 ऑफ सॉर्ड्स है यहाँ पे, 2 ऑफ वैंड्स है, 3 ऑफ कप्स है, 7 ऑफ वैंड्स है यहाँ पे, एस ऑफ पेंडिकल्स है, 10 ऑफ वैंड्स है, टेम्परेंस है, 6 ऑफ पेंडिकल्स, द चैरियट एंड 7 ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स। और बॉटम डेक की जो एनर्जीज आई हैं हमारी है, वो है भाई जस्टिस की। देखिए, जोडियक साइन की एरिस, लियो, सजिटेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है और जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस है। तो 12 की 12 राशियों के लिए रीडिंग जाने वाली है। एनर्जी को कनेक्ट करें, ठीक है। और जो भी नेगेटिविटी अगर आती है उसके लिए आप बोल सकते हैं कि मेरे जीवन से सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा निकल करके ब्रह्मांड में विलीन हो गई है और उसका नाश हो चुका है। जब आप सभी सोल्स मिलकर ये अफर्म करते हैं, एक पावरफुल वाइब्रेशन पैदा होती है और नेगेटिविटी, पाप का नाश होता है। जहाँ पर भी पाप छुप के बैठा है, पाप का जो साइज होता है ना, बहुत नैनो पार्टिकल्स होते हैं ये। जिस भी इंसान के भीतर पाप होता है ना, एक्चुअली नहीं पता होता उसको कि मेरे भीतर में पाप है, ये चीज़ें होती है। तो पाप बहुत एक सूक्ष्म चीज़ है ना, मतलब बहुत नैनो पार्टिकल्स उसके होते हैं और वो अंदर आपके छिप के बैठा होता है। लेकिन जो ब्रह्मांडीय तरंगे जब उठेंगी तो उस पाप का अंदर तक नाश कर देंगी। देखिए जी, 7 ऑफ वैंड्स का यहाँ पे कार्ड है। तो ये कार्ड मुझे यहाँ पे ये बता रहा है, आप है ना फाइनेंशियली परमात्मा को स्टेबिलिटी दे रहे हैं, परमात्मा आपको फाइनेंशियल ग्रोथ दे रहे हैं और आपको फाइनेंशियली स्टेबल होते हुए ये लोग बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। इनको आग लगी हुई है, इनको कुछ काट रहा है अंदर ही अंदर, चुल मच रही है, बेचैनी हो रही है कि हमने तो इस इंसान के बारे में क्या सोचा था कि हम इसको ख़त्म करके इसके जीवन पर राज करेंगे, हम अपना गुंडा राज चलाएंगे। लेकिन चीज़ें कैसे उल्टी काम कर रही हैं, ये क्या हो रहा है। इनके मन में ये दुविधा बनी हुई है कि हमने तो इसके बारे में सोचा क्या था, सारी प्लानिंग, सारे लोग हमारे हिसाब से चल रहे हैं। मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है कि आपके कुछ मेन जो आपके हो सकते हैं, आपके पति या पत्नी हो, तो वो भी इन लोगों की तरफ खिंचे हुए थे। मतलब इसका एक टोटली प्लान, पूरी सोची समझी साजिशें जो होती है ना, वो आपके विरुद्ध हुई हैं आज तक। एक एक सोची समझी साजिश इन लोगों ने आपके विरुद्ध रखी है। मतलब हमेशा आपने एक लाइफ, एक लंबा अरसा इन लोगों के हिसाब से आपने अपने जीवन का निकाला है। जो ये कहते गए आप करते गए, जो ये कहते गए आप करते गए। भले ही आपको अंदर से तकलीफ़ हुई, दुख हुआ, लेकिन जो ये कहते गए आप करते गए। लेकिन इनको अब उसी चीज़ की चुल मची है कि भाई चीज़ें हमने अपने हिसाब से की, लेकिन बारी इसके फेवर में कैसे जा रही है, इसके फेवर में चीज़ें कैसे काम कर रही हैं। क्योंकि नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे, द फूल आया है रिवर्स में। भैया देखिए, आपके जीवन में था एक परमात्मा की ब्लेसिंग्स। ये जो भी लोग आपके जीवन में आए हैं, ये आपको लर्निंग देने आए थे, लेसन देने आए थे और वो लेसन्स आपने सब ले लिए हैं। अब परमात्मा आपको आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं। द फूल का कार्ड रिवर्स में आने का मतलब ये होता है कि भाई आप स्पिरिचुअल ग्रोथ आपकी बहुत अच्छे से हुई है, आपकी आध्यात्मिक यात्रा में आप बहुत आगे बढ़ गए हैं। और एस ऑफ वैंड्स की एनर्जी बताती है कि भाई जब आप टोटली बैलेंस हो जाओगे ना, बैलेंस, बिल्कुल बैलेंस। देखिए कई बारी कई ब्लॉकेजेस रह जाते हैं, है ना, तो वो फिर से सरफेस पे आते हैं, आप फेस करते हैं एंड देन आगे बढ़ जाते हैं, है ना। तो ये चीज़ें होती हैं। जब भी कभी ब्लॉकेजेस आए, आप फेस करें एंड उससे उससे लर्न करें कि यहाँ ये चीज़ क्या मुझे सिखाने आई है। लाइफ में जब भी आपको अंदर से थोड़ा सा दुख फील हो ना, तो वो वहाँ पे दुखी वुखी ना हो, वो चीज़ आपको कुछ सिखाने आई है, उससे सीखें और आगे बढ़ें। जब भी लाइफ में कोई भी इंसान आपकी लाइफ में ऑब्स्टेकल, परेशानी क्रिएट करने की कोशिश करता है ना, एक्चुअली
उसको लग रहा है कि मैं परेशानी क्रिएट कर रहा हूँ, बट आपके लिए वो एक लर्निंग होती है। आपको वहाँ पर कुछ सीखना होता है, आप उसको सीखें, जो उसने सिखाया उनको माफ़ करें मन से, उनको मन से माफ़ करेंगे, उनका कर्मा वो भोगेंगे और आप मन से हल्के हो जाएंगे। उनको माफ़ करें और जो वो सिखाना चाहते हैं उसको सीख करके देन आगे बढ़ जाएं। ये होता है स्पिरिचुअल पाथ, आध्यात्मिक मार्ग। तो आप उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और ये सब देखकर उनको बेचैनी लगी हुई है कि भाई ये इंसान तो ऐसा नहीं था, गुस्सा इसकी नाक पर बैठा रहता था हर समय। ये इसको किसी भी तरीके से हम मॉडिफाई कर सकते थे, हम किसी भी तरीके से इसको चला सकते थे। अब ऐसा क्यों नहीं हो रहा, अब ये चीज़ें काम क्यों नहीं करी? क्योंकि अब जो है आपकी एनर्जी बैलेंस हो गई है, ठीक है। और परमात्मा के सामने आपने अपने दुखों को, अपनी तकलीफ़ों को रोया है। जब कोई बच्चा परमात्मा के सामने अपने दुख तकलीफ़ों को बताता है ना, लोगों के सामने ना बता करके, तब ईश्वर उसको थाम लेते हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है यहाँ पे रिवर्स में, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। यानी आपका हार्ट चक्र भी बैलेंस हो गया। पहले आप लोगों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते थे, खुद को नहीं देते थे। लोग क्या सोचेंगे, लोगों को क्या मतलब, हमेशा आपने लोगों के बारे में सोचना। बट अब ऐसा नहीं है, आप सबसे पहले अपने और अपने लव्स वन जो भी आपके प्रिय हैं, है ना, उनके बारे में सोचते हैं। दुनिया जाए भाड़ में तेल लेने, ये आपकी सोच अब हो चुकी है। तो परमात्मा यहाँ पर आपको एक स्ट्रॉन्ग गाइडेंस दे रहे हैं कि भैया आपको इन लोगों के साथ ना हार्ड होने की ज़रूरत है ना। फ्री में तो आपने किसी से भिड़ना ही नहीं है कभी भी, लेकिन टिट फॉर टैट का बिहेवियर रखना है। सामने से जैसा है बिल्कुल रिवर्स कर देना है उसी चीज़ों को। अच्छाई आई तो अच्छाई रिवर्स, बुराई आई तो बुराई रिवर्स। नेगेटिविटी को अपने पे भारी नहीं होने देना, है ना। और अच्छाई को अपने, यानी ना निंदा में ना स्तुति में बैलेंस रहो। ना कोई आपकी बड़ाई करते तो भी खुश मत हो जाओ कि लोग मेरी बड़ाई कर रहे हैं। वो आपको खाने के लिए आ रहा है जो आपकी बड़ाई कर रहा है। और अगर आपकी कोई चुगलियाँ कर रहा है तो भी खुश रहिए, क्योंकि जब आपकी चुगलियाँ होती है ना, लोग आपकी पीठ पीछे बातें बनाते हैं, तो वो एक्चुअली आपके कर्मा पाप काट रहे होते हैं। उसको भी सुन करके स्माइल कर दें कि वाह जी वाह, परमात्मा की ब्लेसिंग्स है, कृपा आ रही है आपके ऊपर कि आप परमात्मा ने चुन लिए और लोग आपके पापों को काट रहे हैं, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है। और ये सारी ही चीज़ें देख कर ना इन लोगों को ये मची हुई है कि पहले तो हम इसकी चुगलियाँ बैठ के पीटते थे, अगर इसको सुन जाती थी तो इंसान तिलमिला उठता था। और अब ये खुश होता है, क्यों होता है ऐसा? यानी कि इनके सारे दाव फेल हो रहे हैं। साम दाम दंड भेद जो इन्होंने अपनाया आपके लिए, सब कुछ ये फेल हो रही है। अपने ही जाल में ट्रैप हो रहे हैं, अपनी ही ओवर थिंकिंग में फंस गए हैं। एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद सारी चालें इनकी फेल हो रही हैं। और यहाँ पे 10 ऑफ वेंट्स का जो कार्ड है वो ये बता रहा है भाई, जितनी भी मेहनत परमात्मा ने आपसे करवाई है ना, जितनी भी मेहनत आपसे करवाई है, वो उसका रिटर्न बैक आपको करेंगे। आपको सब कुछ कई गुना मल्टीप्लाई होकर के मिलेगा, है ना। जो भी चीज़ें आपने करी हैं, जो भी आपके गुड कर्मास रहे हैं, आपको कई गुना मल्टीप्लाई करके परमात्मा देंगे। ये चीज़ें यहाँ पे हैं। जस्टिस के यहाँ पे 2 कार्ड हैं। 6 ऑफ पेंटिकल भी जस्टिस का कार्ड है। तो यहाँ पर परमात्मा अर्थ एलिमेंट आपका स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। आपका फाइनेंशियली स्टेबिलिटी बहुत अच्छी धीरे धीरे देंगे। और टेम्परेंस फिर से। और जो भी ये लोग हैं, इनको ना और मौके मिलेंगे जलने भुनने के आपसे। मतलब इनकी जो भी मंशाएं हैं ना आपके लिए, वो तो होंगी फेल, बुरे वाली। और इनकी जो भावनाएं हैं ना, या इनके जो भी नेगेटिविटी है, वो इन पर और ज़्यादा कई गुना अटैक करने वाली है। या अगर ये जलते हैं आपसे तो इनको ये परमात्मा और ज़्यादा जलाएगा, है ना। बुराई सोचते हैं आपके बारे में। मतलब आप इनका चाहे जितना मर्जी भला कर लो, बट ये कभी नहीं चाहते आप सक्सेस हो लाइफ में, आप आगे बढ़ो, है ना। ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। आपकी ब्लेसिंग्स को भी छीनना चाहते हैं, आपकी एनर्जी फील्ड में भी रहना चाहते हैं और आप पर गुंडा राज भी चलाना चाहते हैं। तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता, ये चीज़ें कभी काम नहीं करती। सीधी बात है, टिट फॉर टैट का बिहेवियर अपनाएं। जो जैसा करता है उसके सामने से बिल्कुल ब्लंट हो जाए, हाथ में तलवार उठा लें, एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में आ जाए। तलवार उठाने का मतलब ये नहीं होता आपने किसका सर सर कलम करना है, नहीं। लेकिन गलत बातों को तुरंत आपने उन पर कह देना है। और ऐसे लोगों से आप जितना ज़्यादा हो कम इंटरेक्ट करें, बिल्कुल साइलेंट रहें, अपने ईश्वर का नाम लें। अगर ये कहते हैं हमसे बात नहीं करते, कह दे, बोल देना भी हमें फालतू बात करना पसंद नहीं है, हमें परमात्मा के नाम में लीन है, दैट्स इट। सो और जो भी ये करतूतें करेंगे, कांड करेंगे, उसमें खुद ब खुद दलदल में फंसते चले जाएंगे। इनको तो इनके कर्माज इतने बुरे हैं कि इनका कर्मा जब इन पर बैकफायर होगा, ये धंस जाएंगे, इनको कोई निकालने वाला भी नहीं बचेगा। इस तरीके से अपने बुरे कर्मा को ये फेस करेंगे।
तो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग। कितने लोगों के साथ ये रेजोनेट करती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पर आप हमें अपनी पर्सनल रीडिंग टैरो कार्ड रीडिंग बुक करा सकते हैं और अपनी गाइडेंस फ्यूचर प्रेडिक्शन अपनी ले सकते हैं। ठीक है जी। टैरो एक ऐसा माध्यम है जिससे आप अपना पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर जान सकते हैं और 100% एक्यूट, 100 तो मैंने कम बोला, 1000% एक्यूरेट रीडिंग निकल करके आती है आपके पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर की। ठीक है। तो टैरो एक ऐसा माध्यम है, ये सीधे आपके एनर्जी से कनेक्ट करता है। तो यही थी इस टॉपिक पर आज की रीडिंग। थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। हरे कृष्णा, हरि बोल, राधे राधे।